एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 3 दिनों से इकट्ठा होते जा रहे थे। दरवाजे पर न ताला लगा था और न ही अंदर से पिछले 3 दिनों से कोई बाहर निकला। जब पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्हें संदेह हुआ। दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज्यादा देर वहां रुक नहीं सके। स्थिति गंभीर थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना दोस्त, ना कोई खबर लेने वाला। परवीन बाबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनके शरीर को क्लेम करे। 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बाबी की सड़ती लाश मिलने की खबर पूरे देश के लिए बेहद शॉकिंग थी। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है। परवीन बाबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बाबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ खाया नहीं था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन ने शरीर में सबसे ज्यादा सड़न और उनके पैरों में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन के कारण उनकी शुगर भी हाई थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बाबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 कूपर अस्पताल में परवीन बाबी को पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी भी शामिल हुए थे, जो परवीन बाबी की जिंदगी के 3 अहम किरदार थे जिनसे कभी परवीन ने मोहब्बत की थी। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। 70-80 दशक के सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बाबी के लाखों चाहने वाले रहे। वो पहली बॉलीवुड स्टार थी जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अमर अकबर, एंथनी, शान, नमक हलाल, कालिया जैसे दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में नजर आई परवीन की आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत कैसे हुई। वजह थी एक लाइलाज बीमारी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिससे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताभ पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए और फिर कभी अचानक सेट से गायब हो गई। परवीन बाबी की जिंदगी की कहानी शुरुआत में परिकथा जैसी रही, लेकिन फिर जब बिगड़ी तो हर किसी ने उनका तमाशा बनते देखा। महेश भट्ट, डैनी, कबीर बेदी इनकी जिंदगी की किताब की खूबसूरत पन्ना जरूर रहे, लेकिन परवीन ने उनसे भी दूरी बना ली। 5 साल की उम्र में उठा पिता का साया। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात में परवीन बाबी का जन्म वली मोहम्मद खान के घर हुआ। ये पश्तून के बाबी ट्राइब से थे, जो जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ। महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग करना शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही बोल्ड परवीन सिगरेट पिया करती थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर बियर इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली। परवीन को 1973 की फिल्म चरित्र मिली। फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन बोल्ड, ब्यूटीफुल और ग्लैमरस परवीन को कई फिल्में मिल गई। उन्होंने मजबूर, दीवार जैसी दर्जनों हिट फिल्में दी। परवीन का नाम टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में लिया जाता था, लेकिन फिर अचानक उनकी अजीबोगरीब हरकतों से स्टारडम गिरने लगा। सेट से अचानक गायब हुई, फिर 6 साल बाद लौटी। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। ना उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही किसी को कोई खबर थी। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी जिन्होंने उन्हें किडनैप किया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गई। 6 साल बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी।
सबसे छिपाकर रखती थी अपनी बीमारी। 1989 में परवीन बाबी मुंबई आ गई। इसी बीच खबरें सामने आई कि परवीन बाबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी है, लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इसका इनकार कर दिया। परवीन ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार दे रहे हैं। परवीन के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे दूरी बनाने लगे। चर्चा में रहे थे अफेयर। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बाबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थी। परवीन बाबी और महेश भट्ट की नज़दीकियों के चलते महेश की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तवज्जो दी। हाथ में चाकू पकड़कर कांपते हुए कहा था, वो मुझे मार देंगे। परवीन बाबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर, अकबर, एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की शाम में मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बाबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई है और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी। वो कांप रही थी और उसके हाथ में चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने शांत करवाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक लाइलाज बीमारी है जिससे ग्रसित मरीजों को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। यही कारण था कि परवीन अपनी सभी करीबियों पर शक करने लगी थी। परवीन की ऐसी हालत देख महेश समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इसके इलाज की सख्त ज़रूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। महेश ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, परवीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो कहती थी कि एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिससे उन्हें पूरा एयर कंडीशनर खोलकर दिखाया जाता था। एक दिन हम एक दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसोफर भी है। परवीन ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया कि कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते हैं कि परवीन चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि हमारी लड़ाई हो रही है। जैसे तैसे मैंने उसे टैक्सी से घर पहुंचाया। मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी कि कंडीशन बिगड़ने से पहले ही मैं परवीन को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाऊं। मैं 1979 में परवीन को लेकर बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हो गया। बैंगलोर जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि मेरी वजह से भी परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अपनी पत्नी के पास लौट गया। इसके बावजूद मैं लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्क में रहकर मदद कर रहा था। जब कम कपड़ों में महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थी परवीन। एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बैंगलोर आए। परवीन ने उन्हें सेड्यूस करते हुए कहा, या तो मैं या तो डॉक्टर। महेश समझ चुके थे कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। महेश उन्हें छोड़कर घर से निकल गए। महेश का ठुकराना परवीन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनके पीछे कम कपड़ों में दौड़ पड़ी। 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बाबी से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। इसके बाद परवीन मुंबई लौट आई और फिल्मों में काम करने लगी। बेड़ियों में बांधकर पागल खाने भेजी गई थी परवीन। साल 1984 में परवीन बाबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़कर पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की खबर मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल
के लोग उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुराने लगी, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। अमिताभ बच्चन को जान का दुश्मन बताते हुए रुकवा दी थी शूटिंग। साल 1988 में शान फिल्म की टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया। परवीन ने को-स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छुपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। परवीन ने जब कहा था अमिताभ बच्चन ने मुझे किडनैप कर आइलैंड में रखा। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे है। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमिटर चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। लोगों को जान का दुश्मन समझने लगी थी परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अमिताभ बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। अकेलेपन में गुजारे आखिरी दिन। परवीन को लोगों ने एक सरफिरा समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरी बना ली। परवीन अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। संजय दत्त के खिलाफ दिया था विवाद बयान। 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 2002 में परवीन बाबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं आती तो वो लोग मुझे मार देते। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों तक परवीन ने घर आने वाले सभी कॉल रिकॉर्ड्स करवाए। वो कॉलर से ये भी कहती थी कि उनका कॉल सर्विलांस पर है। 22 जनवरी को मिली थी महेश भट्ट को मौत की खबर। महेश ने इंटरव्यू में बताया, वो 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एयरपोर्ट पर था। हैदराबाद से वापस आते हुए मेरे फ़ोन में SMS की बाढ़ आ गई थी। पढ़ा तो पता चला कि परवीन बाबी की मौत हो चुकी है। वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उसकी डेड बॉडी कूपर अस्पताल में है और कोई रिश्तेदार उसे क्लेम करने नहीं पहुंचा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली। वो मेरी कामयाबी का कारण थी। उससे अलग होने के बाद ही मैंने फिल्म अर्थ बनाई और कामयाबी हासिल की। जब 23 जनवरी को उसे दफनाया जा रहा था तब मुझे लगा कि मैं इसके बिना क्या होता। उसने मेरे अस्तित्व को अर्थ दिया। मौत के सालों बाद भी कोई नहीं चाहता परवीन के फ्लैट। परवीन बाबी की मौत के 18 साल बाद भी उनका जुहू स्थित फ्लैट खाली है, जहां उनका शव मिला था। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है और किराया 4 लाख रुपए। E-टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग इस घर में रहने से डरते हैं। कुछ लोग फ्लैट देखने आते ज़रूर है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये फ्लैट परवीन का है और यही उनकी मौत हुई थी तो वो डर जाते हैं। ये फ्लैट आज भी खाली है। अगर आपको परवीन बाबी की ज़िंदगी के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।